हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। फर्स्टली हम निकालेंगे नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से, बाद में हम निकालेंगे कंडक्टिंग शीट की वजह से। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए आपके पास नॉन कंडक्टिंग शीट है और जो किन्हीं दो डायमेंशन में इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। ये आपकी इनफाइनाइट शीट हो गई। अब इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो हमारे पास जो शीट है वो कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग शीट पे जब हम चार्ज देते हैं तो वो थ्रू आउट द बल्क स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं गॉस लॉ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना काफी इजी हो जाता है। तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी कि द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज। ये हमें देखो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, कैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। अब देखिए, आपको पता है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है, अगर एक पॉइंट चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। देखो, ये जो शीट है वो ऐसे है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो बाई सिमेट्री हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो ऐसे होगा, आउटवर्ड। ठीक है, पीछे की तरफ देखेंगे शीट की वजह से तो इधर भी आउटवर्ड। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, उस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो बाई सिमेट्री वी कैन सी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ऑन बोथ द साइड्स। किस केस के लिए है ये? जब आपका पॉजिटिव चार्ज दिया हो, नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड हो जाएगा, बाकी सब सेम है। तो ये तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है। अब हमारे पास क्या है कि इस इनफाइनाइट शीट की वजह से कोई हमें सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने एक सिलेंडर माना। ठीक है, जो इस शीट में से ऐसे पास हो रहा है। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर हम ये गॉसियन सरफेस हमने ऐसा ही क्यों लिया है? देखिए, पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालना होता है तो आपका जो गॉसियन सरफेस आता है दैट शुड बी सिमेट्रिक टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हम इसकी जगह क्यूबॉइड ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन जो हमारी मिनिमम कैलकुलेशन आती है ना, वो किस केस में आती है? आपकी सिलेंडर के अंदर। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? सिलेंडर। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिलेंडर ले लिया है। अब लगाते हैं यहाँ पे गॉस लॉ। तो ये जो एक क्लोज गॉसियन सरफेस इस सिलेंडर की वजह से बन रहा है, तो यहां पे हम इस क्लोज सरफेस को ओपन करते हैं तो ये क्लोज सरफेस तीन सरफेसेस की वजह से बनेगा। कैसे कैसे? ये सरफेस S1 है, ये क्लोज कर्व्ड सरफेस आपका S2 है, और ये आपका लास्ट जो ढक्कन है उसको बोलते हैं थर्ड सरफेस S3 है। ठीक है, हाँ जी। तो जो हमारे सरफेस इंटीग्रल है ये क्लोज सरफेस पे है, और ये क्लोज सरफेस इन तीन सरफेसेस से मिलकर बना हुआ है। S1 फर्स्ट ढक्कन, S2 कर्व्ड सरफेस, और S3 ये वाला ढक्कन, तब हमारा पूरा क्लोज सरफेस बनता है। तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं, S1 पे, S2 पे, S3 पे, और E डॉट ds को खोलूंगा तो A डॉट b क्या होता है? AB cos थीटा, AB cos थीटा, AB cos थीटा। ठीक है, अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो देखिए, फर्स्ट सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, शीट की वजह से इधर देखेंगे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, तो ये आ गया हमारा। इसके इस साइड देखेंगे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, तो हमारा ये आ गया। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप आ गई इधर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होगा। तो फर्स्ट जो सरफेस हमारा ये ढक्कन है, ठीक है, ये वाला। तो इसके लिए हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है कि जो जब भी क्लोज सरफेस होता है तो एरिया वेक्टर क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये हमारा बाहर की तरफ आ गया, आउटवर्ड एंड नॉर्मल, तो ये एरिया वेक्टर आ गया। ऐसे ही हमारे थर्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर देखेंगे तो क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल, तो बाहर की तरफ नॉर्मल, ये आ गया। फिर बचता है कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस के लिए इस वाले पॉइंट पे हमने देखा तो आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे आ गया ऊपर की तरफ, तो ये हमारा हो गया इधर। फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। सेकंड वाले सरफेस के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, एरिया वेक्टर हमारा ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इसलिए यहां पे आ जाता है 90 डिग्री। थर्ड हमारा जो सरफेस है वो ये है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा आ जाता है दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री।
यहां पे हमने लिख दिया। अब देखिए cos 90 तो हमारा 0 हो जाता है, तो ये टर्म तो हमारी होगी 0। अब इन दोनों टर्म्स को देखें अच्छे से तो क्या दिखेगा आपको कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बिल्कुल सेम है, ठीक है। और ये जो दोनों पॉइंट है हमारे बेसिकली सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। मान लो ये इधर x डिस्टेंस पे है तो ये भी x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या मानते हैं वो दोनों पॉइंट पे सेम होगा बाय सिमेट्री। तो हमारा ये भी ईडीएस बच जाएगा और ये भी ईडीएस बच जाएगा, दोनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, दोनों का एरिया सेम है। तो हम क्या मान सकते हैं कि दोनों इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी, इसलिए दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू में डीएस, ठीक है। अब देखिए ये वाला अगर सरफेस x डिस्टेंस है तो ये वाला सरफेस भी x डिस्टेंस ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E इस सरफेस पे था पूरे पे तो E ही इस सरफेस पे है, इसलिए E हमारा पूरे सरफेस से बाहर आ जाता है इस इंटीग्रेशन के, हमारा अंदर बच जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। और दोनों इंटीग्रल सेम है इसलिए दोनों ऐड करके हो जाते हैं 2 टाइम्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds करते हैं, इस ढक्कन का एरिया कितना होगा, ढक्कन का एरिया होगा ए, मैंने माना इसका एरिया है ए, तो ये लिख दिया ए। तो राइट साइड में क्या आएगा, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा सिलेंडर है जब इस शीट में से जाता है तो वो कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, सिर्फ इस एरिया में जितना चार्ज आएगा उतना ही तो इनक्लोज करेगा, इतना सा चार्ज। अब वो कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, देखो इस शीट के लिए मैंने चार्ज डेंसिटी डिफाइन की है सिग्मा। सिग्मा को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब कि शीट के यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा सिग्मा। तो चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा, तो चार्ज किसके बराबर आएगा, सिग्मा इंटू में एरिया, ठीक है। तो चार्ज आएगा सिग्मा इंटू में एरिया। अगर इसका एरिया हमें पता हो तो उसको यहां पे पुट कर देंगे तो हमारा चार्ज आ जाएगा सिग्मा इंटू में एरिया। अब देखो भाई आपके पास एक पाइप है मान लो और इस शीट में से मैं यूं पास करा रहा हूं, तो जो एरिया इस ढक्कन का होगा वही एरिया इसका होगा और वही एरिया इसका होगा, ठीक है। तो ये एरिया हमारा ए था तो ये एरिया भी हमारा ए ही है, ठीक है। तो चार्ज कितना होगा हमारा सिग्मा इंटू में एरिया, तो सिग्मा इंटू में इसका एरिया कितना है ए, तो ये हमारा आ गया चार्ज इनक्लोज, ठीक है। इसको यहां पे पुट कर देते हैं सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वेट करने पे हमें पता लगता है कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ई हमारा आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और है कैसी, नॉन कंडक्टिंग, कितना आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना वो तो सिग्मा पे डिपेंड करता है। सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है वो तो भाई हमारा फिक्स ही है। तो सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, यूनिफॉर्म आता है। इधर भी यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, इधर भी यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कि पास है तो अलग है, दूर है तो अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, ठीक है। हाँ जी, अब हम कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। और दोबारा से ये शीट हमारी कैसे है, इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो बिल्कुल सेम होता है जैसा हमने नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से निकाला था। बस एक छोटा सा फर्क होता है, वो देखिए क्या है। देखिए आप 12th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि जब भी हम कोई फ्री चार्ज देते हैं कंडक्टर के ऊपर तो वो उसके बल्क के अंदर नहीं जाता है, वो उसके सरफेस के ऊपर रहता है, वो उसके सरफेस के ऊपर रहता है, इसलिए उसके बल्क के अंदर हम क्या लिखते हैं, चार्ज 0। तो जो फ्री चार्ज दिया है उसके बल्क में ना जाके वो बाहर बाहर रहता है। तो इसलिए कितनी भी थिन कंडक्टिंग शीट ले लें, कितनी भी थिन कंडक्टिंग शीट ले लें, उस थिन कंडक्टिंग शीट पे चार्ज बल्क में ना होके एक बाहर वाले सरफेस इस पे आएगा और एक बाहर वाले सरफेस इस पे आएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसके ऐसे 2 सरफेस बनाए हुए हैं, एक इस वाले सरफेस पे चार्ज आएगा और एक बैक वाले पे, ठीक है। ये बात आप समझ गए। तो यूं ना समझना कि हमने ये मोटी शीट ली है, पहले वाले भी थिन नॉन कंडक्टिंग शीट थी, अब वाले भी थिन कंडक्टिंग शीट है। पहले वाले भी इनफाइनाइट थी, ये वाले भी इनफाइनाइट है। तो सर ये मोटी क्यों बनाई है, मोटी सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि कंडक्टर के बल्क के अंदर फ्री चार्ज नहीं रहता, वो सरफेस पे रहता है,
जो भी अगर आप दोगे एक्स्ट्रा चार्ज तो वो सरफेस पे रहता है। तो हमें दिखाना है कि ये एक शीट तो बाहर वाली बनती है इधर, और एक शीट ये वाली बनती है, ठीक है। अब दोबारा से हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली तो कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहेगी, सेम आपका सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ऐसे, और राइट साइड में परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड वाली जो कैलकुलेशन आती है जो भी अभी हमने की थी वो बिल्कुल सेम आएगी यहां तक, 2 टाइम्स ऑफ ई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन चेंज होती है सिर्फ यहाँ पे कि कितना चार्ज इनक्लोज होगा अब इस गॉसियन सरफेस के द्वारा जब हम क्या यूज करते हैं, कंडक्टिंग शीट। तो देखिए हम क्या मान सकते हैं कि जो कंडक्टिंग शीट है वो दो नॉन कंडक्टिंग शीट की बनी हुई है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। अब इस तरफ है इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और जो पीछे की तरफ है उसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो जब ये सिलेंडर उसमें से जाता है तो एक बाहर वाली शीट भी काटेगा और एक दूसरा वाला सरफेस है उस पे से भी काटेगा, तो कुल मिला के दो सरफेस हो जाएंगे, समझ गए ना। मतलब शीट तो एक ही है लेकिन एक ये वाला सरफेस हो गया और एक ये वाला सरफेस हो गया। तो टोटल चार्ज कितना इनक्लोज होगा, पहले वाले सरफेस पे प्लस दूसरे वाले सरफेस पे। तो चार्ज कितना इनक्लोज होगा भाई, चार्ज होता है सिग्मा इंटू में एरिया, बताया था अभी 2 मिनट पहले। तो सिग्मा इंटू में एरिया, तो पहले वाले पे सिग्मा इंटू में एरिया, दूसरे वाले पे भी सिग्मा इंटू में एरिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू में एरिया, ठीक है जी। या सिंपली कर सकते हैं कि पहले वाले केस में एक एरिया था और यहाँ पे बेसिकली दो शीट है, तो पहले वाले का 2 टाइम्स कर दो, तो पहले सिग्मा इंटू में ए आया था, इसका ट्वाइस कर दिया है। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो ए से ए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन कंडक्टिंग शीट कितना आता है हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, एन कैप, मतलब शीट के हमेशा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमने लिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे भी सेम है, इसको तो रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है, चाहो तो कर सकते हैं कि यहां पे भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस होता है, ठीक है। एक चीज और यहां पे आप याद रख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जो कंडक्टिंग शीट की वजह से आता है वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टिंग की वजह से आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। इसका मतलब कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट इज 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है, उसका बेसिकली दुगना होता है।